इस बार लाज रख लेना। हाँ चलो। गंगा ने एक बार फिर से दूसरा जाल खींचा। उसने अपना हाथ जाल के अंदर डाला। अंदर कुछ तो है। गंगा ने उसे बाहर निकाला और उसकी फूटी किस्मत, जाल के अंदर से निकला एक टूटा हुआ चप्पल। अरे ये का है गंगा भैया, जाल से चप्पल, वो भी एक ठो और वो भी टूटी हुई। ए, चुप करो, अपना काम से काम रखो। ससुरा, तुम लोग जैसे रोज रोज शाह का भेल पकड़ते हो क्या? अरे हो जाता है कभी कभी, कोनो बड़ी बात थोड़ी ना है। काम करो, चलो अपना अपना चलो। ए, गंगा भैया को गुस्सा आ गया। हाँ हाँ चुप रहो, वरना चप्पल फेंक के मारेंगे, वो भी टूटी वाली। अरे बस बहुत हो गया, इस बार तो पक्का कोनो न कोनो मछली फंसेगी। अरे इतनी बुरी किस्मत तो उस टूटी चप्पल की भी नहीं होगी। गंगा ने अपना तीसरा और आखिरी जाल खींचा। अचानक से जाल के अंदर कुछ हरकत हुई। गंगा की आंखों में उम्मीद की लहरें उठने लगीं। बाकी लोग भी उसे टकटकी लगाकर देखने लगे। गंगा ने जाल के अंदर से उस चीज को तुरंत निकाला। वो कोई मछली नहीं बल्कि ड्रम पकड़े हुए बंदर का एक खिलौना था। गंगा को अपनी फूटी किस्मत पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो अपने भाग्य को कोसने ही वाला था कि खिलौने का ड्रम अपने आप बजने लगा। गंगा के मुंह से डर के मारे चीख निकल गई और खिलौना फिर से समंदर में गिर गया। अब बताओ भला, एक जमाना था जब इस गंगा का बाप जमुना अपनी बहादुरी के लिए मडगांव में मशहूर था और उसका बेटा निकला ऐसा डरपोक। गंगा ने मछुआरों की बातें सुन ली। उसे गुस्सा तो जरूर आया, लेकिन उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। वो चुपचाप अपने सारे खाली जाल समेटकर जाने लगा कि तभी उसकी नजर पास में रखे मछुआरों की टोकरी पर पड़ी। ताजा मछलियां चमक रही थीं। गंगा ने इधर उधर देखा और फुर्ती से 3-4 मछलियां टोकरी से चुराकर चुपचाप निकल गया। हाय रे हाय, क्या पता ये किसकी पनौती लग गई है हमको। कहीं अपनी ही पनौती तो नहीं लग गई। ए भैया, एक बोतल फेनी तो देना। अरे ये क्या है गंगा? ये मछली इस बाटली से ज्यादा महंगी है, रख ले। पिछले 30 सालों से गंगा की यही दिनचर्या है। सुबह मछली पकड़ना, दोपहर में खाना बनाना और फिर फेनी पी के फेनी के नशे में धुत होकर सो जाना। दरअसल आज से 30 साल पहले गंगा की मां के मौत के बाद उसके पिता जमुना बनारस से मडगांव आकर बस गए। उस वक्त गंगा की उम्र सिर्फ 15 साल की थी। शुरू में जमुना बाकी मछुआरों की तरह मछलियां ही पकड़ता था और समंदर से जैसे उसकी यारी हो गई थी। वो लहरों से ऐसे खेलता जैसे कोई बच्चा खिलौनों से खेलता रहा हो। सारे मडगांव में उसकी बहादुरी मशहूर थी। फिर एक दिन पता नहीं कहां से उसे पता चला कि लाइट हाउस में सिक्योरिटी गार्ड की जगह खाली है, पर वहां कोई आने को तैयार नहीं था। लोग कहते थे कि वहां किसी प्रेत का वास है। वहां अगर रात को कोई भी भूले भटके भी गलती से चला जाता तो अगली सुबह उसकी लाश उसके सबसे ऊपरी कमरे की खिड़की से बाहर की ओर लटकी हुई मिलती। इसीलिए गांव के लोग उस लाइट हाउस की ओर देखना तक नहीं चाहते थे। उसके बारे में बात करना तो बहुत दूर की बात थी। कई सालों बाद अचानक से सरकार ने उस लाइट हाउस को फिर से शुरू करना चाहा, मगर किसी की हिम्मत नहीं हुई उस लाइट हाउस में नौकरी करने की। अपने बेटे गंगा के भविष्य को देखते हुए जमुना ने यह तय किया कि ज्यादा पैसे कमाने के लिए वो रात में गार्ड की नौकरी कर लेगा, और उसने यही किया। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा और फिर गंगा के जीवन में आती है वो काली रात जिससे वो कभी उबर नहीं पाया। बाबा, आज तूफान कुछ ज्यादा ही तेज नहीं है? हाँ बेटा, इसीलिए हमें ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। और हाँ, संभल के सीढ़ियां चढ़ना, ठीक है? जैसे ही उन दोनों ने अपने कदम आगे बढ़ाए, अचानक से चमगादड़ों का एक झुंड ठीक उनके सर के ऊपर से गुजरा। अरे ओहो, ये का अचानक से इतने सारे चमगादड़ कहां से आ गए? हर रोज तो सफाई करता हूँ, पिछले 6 महीने से तो यहाँ एक भी चमगादड़ ना देखा। खैर बेटा, आराम से मेरे पीछे पीछे आ जाओ। हाँ ठीक है, आराम से आराम से। दोनों लाइट हाउस के ऊपर वाले कमरे पर पहुंचे। जमुना ने लालटेन की ओर देखा। हाँ, अब जल्दी से ये लालटेन में तेल डाल दूं ताकि यहाँ से गुजरने वाले जहाजों को ये लाइट हाउस दिख जाए और उन्हें दिशा का सही अंदाज मिल जाए। चल भैया।
जमुना ने लालटेन के अंदर तेल डाला और रोशनी कर दी।